हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। जैसे कि हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन आपका 22 अगस्त 2021 को पड़ रहा है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि रक्षाबंधन 21 अगस्त सैटरडे का है या 22 अगस्त संडे का है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ। जो पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है वो 21 अगस्त सैटरडे से 3:45 इवनिंग से स्टार्ट हो रही है और वो आपकी 22 अगस्त आपकी 5:58 PM तक रहेगी इवनिंग तक। इसी दिन 22 अगस्त 22 अगस्त मॉर्निंग 8:30 से पंचक भी स्टार्ट हो रहे हैं। इन पंचकों का आपके रक्षाबंधन पर कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपके रक्षाबंधन में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। आप जैसे अपने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं, आप उस दिन भी वैसे ही सेलिब्रेट करिए। वैसे तो रक्षाबंधन फुल डे है, आप फुल डे राखी बांध सकते हैं, लेकिन कुछ शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप रक्षाबंधन या राखी बांधते हैं तो उनका आपको बहुत ही शुभ फल देखने को मिलता है। सबसे पहले अमृतकाल मुहूर्त की बात करते हैं। ये मुहूर्त आपको मॉर्निंग में 9:34 से 11 AM तक मिलेगा। ये आपका बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त का टाइम है 12 PM से 12:58 PM तक। ये बेस्ट मुहूर्त होता है, सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में राखी बांधना उतना ही अच्छा होता है जितना अमृतकाल में। और इस मुहूर्त की एक विशेषता और है, अगर आपका कोई काम आपको स्टार्ट करना है या किसी काम के लिए जाना है, आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। थर्ड मुहूर्त है ब्रह्मकाल मुहूर्त। ब्रह्मकाल का सुनते ही लोगों को लगता है कि ये मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मुहूर्त आपके डे टाइम में कभी भी आ सकता है क्योंकि ये नक्षत्र पे डिपेंड होता है। तो ये मुहूर्त आपका पड़ेगा 4:33 से 5:21 PM तक। इस काल में आप राखी बांध सकते हैं और उतना ही फल आपको मिलेगा जितना कि आपको अमृतकाल या अभिजीत मुहूर्त में मिलता है। रक्षाबंधन वाले दिन शोभा नामक योग बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा योग होता है, स्पेशली बहन भाई के रिलेशन के लिए। और अगर आप किसी के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो इस योग में करने से उसके रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलते हैं। इस रक्षाबंधन पर कोई भी दोष नहीं लग रहा है। आपका भद्रा काल भी अगले दिन से नेक्स्ट डे 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। रक्षाबंधन हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। पुरानी ग्रंथों में इनका काफ़ी जिक्र है और अलग अलग कथाएं इनकी हमने पढ़ी हुई हैं। उनमें से 2 कथाएं बहुत ही फेमस हैं जो ज़्यादातर सभी लोग जानते भी हैं। जैसे कि महालक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधकर भगवान विष्णु को प्राप्त किया था और राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देकर उनको अपना बना लिया था। महालक्ष्मी जी को ऐसा लगा कि भगवान विष्णु जी तो अब राजा बलि के हो गए हैं, इसलिए माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लिया और राखी बांधकर बदले में राजा बलि से भगवान विष्णु जी को मांग लिया और उनसे अपने पति विष्णु भगवान की और अपनी रक्षा का वचन ले लिया। ऐसे ही सभी बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। दूसरी कथा के बारे में हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत ग्रंथ में 5 पांडव द्रौपदी के साथ अज्ञातवास के लिए चले गए थे, तो वहाँ पर कृष्ण भगवान द्रौपदी से मिलने आए। तो द्रौपदी ने एक कच्चा सूत भगवान कृष्ण के हाथ में बांध दिया और बोला, आपको मेरे और मेरे पतियों की रक्षा करनी है और आप मुझे ये वचन दीजिए।
तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन मानते हुए कहा कि ये वचन मैं पूरा करूँगा। जब द्रौपदी को शतरंज में 5 पांडव हार गए थे और उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तो उसी कच्चे सूत के एक धागे का वचन निभाते हुए उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करी और अपना वचन निभा दिया। जब माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को कच्चा सूत बांधा, तो वो दिन श्रावण मास की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में ही थी। इसीलिए उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व फेस्टिवल मनाया जाता है। इसीलिए श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में ही राखी बांधी जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बहन ही अपने भाई को राखी बांधे। आप किसी से अगर अपनी रक्षा की उम्मीद करते हैं तो आप उनसे वचन ले सकते हैं, आप उनको भी राखी बांध सकते हैं। जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं तो वो जाकर अपने फादर को या मंदिर में जाकर हनुमान जी को राखी बांध सकती हैं और अपनी रक्षा का उनसे वचन ले सकती हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली जाऊं तो जिन लोगों की कुंडली में मार्स, मंगल, मर्क्यूरी, बुध खराब होते हैं तो उन लोगों को ये त्यौहार ज़रूर करना चाहिए। इससे उनका मंगल और बुध दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ये दोनों प्लैनेट वीक होते हैं तो उन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और घर में जिस टाइम बहन या भाई की शादी होती है, ये दोनों प्लैनेट एक्टिव हो जाते हैं और शादी के टाइम पर या घर में मांगलिक कार्य करते समय जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इन दोनों प्लैनेट्स के ख़राब होने की वजह से ही आते हैं। आपको बिज़नेस में लॉसेस आते हैं या बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम होती है या फैमिली में आपका सेटलमेंट नहीं हो पाता है या सडन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ये इन्हीं प्लैनेट की वजह से हो जाती है। अगर आप श्रावण मास की पूर्णिमा नक्षत्र में राखी बांधते हैं या रक्षाबंधन का ये फेस्टिवल बनाते हैं तो ये भाई बहन का ही फेस्टिवल है। इस दिन आपके ये दोनों प्लैनेट शुभ हो जाते हैं और शुभ मुहूर्त में ही आप इसको बांधिएगा, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन मून अपनी फुल पावर में होता है और आपको मनचाहे ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। रक्षाबंधन करते समय, राखी बांधते समय आप कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखें। जैसे कि जब आप राखी बांध रहे हों तो आपका फेस ईस्ट दिशा की साइड हो, पूरब दिशा की साइड हो और आपके भाई आपके सामने बैठे हुए हों और उनके सर पे वाइट कलर का कोई कपड़ा या हैंकी हो। और जब आप तिलक करें तो वो तिलक लाल रोली से करें और उसके ऊपर अक्षत चावल ज़रूर लगाएं और उन चावल अक्षत को सर के ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ डालें और थाली के अंदर एक दिया ज़रूर जलाएं। वो दिया हमारी आत्मा का प्रतीक होता है, हमारी सोल होती है और हमारी सन पावर होती है। तो उससे आपकी जो भी ब्लेसिंग्स होंगी अपने भाई के लिए या आपका भाई जो आपको वचन देंगे वो आपको यूनिवर्स तक जाएगा। उसके बाद आप अपने भाई को मीठा ज़रूर खिलाएं, क्योंकि मीठे का कार का मंगल होता है। इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने का भी विशेष लाभ होता है। मून इस दिन अपनी फुल पावर में होता है तो मंगल को भी पावर मिलती है और जो आपका भाई आपको वचन देता है या आप अपने भाई के लिए जो ब्लेसिंग्स करती हैं वो इस दिन ज़रूर पूरी होती है। तो आप शुभ मुहूर्त में अपने त्यौहार को खुशियों के साथ मनाइए। इसी उम्मीद के साथ ये त्यौहार सबके लिए शुभ होगा। अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर किसी की कुंडली में मंगल या बुध प्लैनेट परेशान कर रहे हों या उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हों तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9686660073। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
इसी उम्मीद के साथ सभी के लिए ये रक्षाबंधन शुभ हो। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय माता दी।